तो शुक्र के संबंध में अब शुरुआत करते हैं। तो शुक्र के बारे में हम आपको पहले तो बता ही चुके हैं कि शुक्र का स्वभाव आपने समझ ही लिया। शुक्र कैसे दैत्यों के जो है वो गुरु बने, तो वो भी सब आपने कहानी सुनी ली। तो इस वीडियो के साथ ये चीज का ख्याल रखें कि जिनको नहीं पता है वो पुराने वीडियो देख लें और उन्हें उसके बाद सारी चीजों का ज्ञान हो जाएगा। तो शुक्र के संबंध में हम लोग कहाँ बृहस्पति तक आ गए थे। तो शुक्र के शनि से संबंध हमें जानने हैं, बाकी तो हम जान ही चुके। शुक्र के शनि से संबंध हमें जानने, तो शुक्र के शनि के संबंध की बात कर लेते हैं। जैसे सब आपको पता ही है कि शुक्र जो है वो राजा से नाराज रहते हैं, ठीक है। टेक्निकल ढंग से वो चलते हैं, वो अपने अलग उनके नियम हैं, अलग तरीके के गुरु हैं। और शनि भी राजा से नाराज रहते हैं, उसी कारण वो बृहस्पति से भी थोड़े नाराज रहते हैं। और शुक्र भी बृहस्पति से थोड़ा सा नहीं बनती इनकी वैचारिक मतभेद। तो फाइनली ये दोनों दोस्त हो गए। फाइनली ये दोनों दोस्त हो गए। तो इनका कॉम्बो क्या करेगा? इनका कॉम्बो जो है वो एक तरीके से सहयोगी वाला कॉम्बो होगा। अब सहयोगी कैसे, उसको समझ लेते हैं। सहयोगी ऐसे हैं कि शुक्र का अपमान कहां हो सकता है। वैसे तो शुक्र का सम्मान है, पैसा है, प्रेम है, सब चीजें हैं, शुक्र का बहुत सम्मान है। लेकिन शुक्र का अपमान कहां हो सकता है? शुक्र का अपमान हो सकता है जहां पे शुक्र जरूरत से ज्यादा भोग विलास में पड़ जाएं, ओवर हो जाएं, भटक जाएं, वहां पे गड़बड़ हो सकती। तो यदि किसी के साथ शुक्र का और शनि का कॉम्बो अच्छा है तो कभी भी उस व्यक्ति का शुक्र भटकेगा नहीं, धर्म नहीं छोड़ सकता। क्योंकि शनि जो है वो धर्म के और न्याय के कारक हैं, सत्य के बोलने वाले हैं। तो शनि कभी इससे नहीं हटने देंगे। तो भोग विलास जो है उसका, व्यक्ति का, वो कभी भी गलत रास्ता नहीं पाएगा। इसकी भी आपको अगर मिसाल देखनी हो तो मेरे जीवन में आप देख सकते हैं। मैं अपने जीवन में जो भी करता हूं, चाहे मेरे जीवन में धन हो, चाहे मेरे जीवन में प्रेम हो, चाहे मेरे जीवन में सौंदर्य हो, उसमें सत्य का तड़का है कि नहीं? हम कभी भी अपने संबंधों में भी झूठ नहीं बोलते, बिल्कुल एकदम क्लियर रहते हैं कि ये चीजें हैं। तो इससे क्या होता है, मैं अतिचारी नहीं हो रहा। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं भटक गया हूं। मूल मेरे संबंधों का उद्देश्य, मेरे धन का उद्देश्य, मेरे जीवन में लग्जरी का उद्देश्य, ये उद्देश्य धर्म की तरफ जाएगा। मेरा पैसा धर्म की दिशा में जाएगा। अगर शुक्र के साथ शनि हो जाएगा तो फिर इसका मतलब है वो पैसा धर्म की दिशा में जाएगा, ठीक है। और इसके विपरीत अगर समझो तो शनि के पास सब कुछ है। शनि मान लीजिए इमोशनल है, शनि मान लीजिए आप सच्चे हैं, शनि धार्मिक भी हैं, लेकिन शनि की बदनामी कहां है? गरीब हैं। शनि की बदनामी कहां है? गरीब हैं। तो दोस्त अगर आएगा, रईस दोस्त आ जाएगा तो क्या करेगा? मुट्ठी भर चावल के बदले में राज्य दिया। किसने दिया? क्यों दिया? सम्मान कराना था, है ना। तो अपने मित्र के सम्मान के लिए ये ग्रह काम करेंगे। दोनों मित्र हैं, तो ये शनि और शुक्र का कॉम्बो बहुत अच्छा करता है। ये आपके जीवन में धर्म, आपके जीवन में आनंद, आपके जीवन में समृद्धि, सब कुछ लेके आता है। लेकिन ये शनि और शुक्र का कॉम्बो लेके आता है। तो ये कॉम्बो कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कभी भी, सिवाय उस वक्त के जब वो जो समय है वो नीच में या वक्री अवस्था में हो। समझ गए?
ये संबंध फायदे के संबंध है, लेकिन तब नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आपको इसकी गणित करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिचुएशंस वो बस याद रखनी है और आप इनको आसानी से समझ जाएंगे। ये बिल्कुल भी इसमें गड़बड़ नहीं। प्रतिकूल की हम बात ही नहीं करेंगे, हम बात ही नहीं करेंगे गड़बड़ की। ये दोनों बहुत बढ़िया हैं। इस युग में अगर किसी के पास ये दोनों हैं, उससे ज्यादा आनंदित कोई व्यक्ति नहीं। मैं आपको इस मामले में जीती जागती मिसाल मिल सकता हूं। अगर कोई व्यक्ति मुझसे, देखो मेरी तरफ आकर्षण का और मेरी तरफ जलन का दोनों कारण, मेरे विरोध का मेरे प्रेम का दो ही कारण हैं। मेरा सत्य लोगों को भाता है, लेकिन सत्य अगर उनके खिलाफ चला जाए तो नहीं भाता। लोगों को आकर्षण लगता है कि मेरे पास बहुत सहजता से उतना धन है जितना है, लेकिन उन्होंने वो वक्त नहीं देखा जब मैं शनि की तरह बिल्कुल कुछ भी नहीं था। वो वक्त उन्होंने देखा नहीं। मेरे जीवन में शुक्र का आगमन हुआ और उसने जो थे मेरे जीवन में ये सब चीजें बढ़ा दी। कहने का अर्थ ये है, ये सब चीजों की बैलेंसिंग जो है वो समय समय पे गुरु की, समय समय पे ये दोनों चीजें मुझे सहयोग करती रही, और यही कारण है कि मेरी जिंदगी में पूर्णता आनंद है। मैं आज कुछ जो भी कर रहा हूं, मैं जिस ध्यान या धर्म या दिशा की जो बात कर रहा हूं, जगत कल्याण की जो बात कर रहा हूं, ये जगत कल्याण की बात इसलिए नहीं निकली है कि उसके कल्याण से मुझे कुछ लाभ मिल जाना है। मेरी जिंदगी में बहुत लाभ है, इससे जगत कल्याण की बात निकली है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए कि इस तरीके का व्यक्ति जो है वो लगभग मेरे जैसा होगा। दोनों का कॉम्बो सच्चा भी बहुत होगा, और आपने देखा मैं गैजेट्स वगैरह भी खूब यूज करना जानता हूँ। गैजेट्स अच्छे हों, है ना, मोबाइल हो अच्छे, टेक्नोलॉजी अच्छी हो, सौंदर्य देखो, शुक्र वाला सौंदर्य देखो कि आश्रम में सौंदर्य होना चाहिए। कुछ ना कुछ लगा ही रहता हूं सौंदर्यीकरण के ऊपर। अब जैसे कि रेलिंग लगी हुई है यहाँ पे, आपने देखो इतनी विशालकाय रेलिंग कौन लगवाता है? बहुत बहुत खर्चीला काम है लोहे की इतनी, लेकिन लोहा शनि है और उसके ऊपर उसकी पेंटिंग अच्छी करवाई, ये शुक्र है। हाँ, समझ गए ना, शुक्र और शनि कैसे मिलके। हम यहाँ जब निर्माण चल रहा था तो क्या बात कहा करते थे कि काम मजबूत होना चाहिए और सौंदर्य वाला, यही कहते थे शुरू, इसी बात की से चिल्लाते थे हम। हमें काम में मजबूती चाहिए, सौंदर्य चाहिए, मजबूती चाहिए, सौंदर्य चाहिए। तो ये शुक्र और शनि का कॉम्बो है। कुछ कहना है इसमें? शुक्र और राहु के संबंध में अब बात आ जाती है। देखो राहु जो है वो शुक्र को गुरु मानता है, शुक्र गुरु। लेकिन गुरु है का क्या मतलब है? वो वैसे वाले गुरु नहीं है कि जिनकी सहमति से ही चलता है, ऐसे वाले गुरु नहीं। जैसे कि राहु राजा है, आपके जितने भी असुर हैं, मेटलिस्टिक वर्ड का राजा, इसको ऐसे समझो, मेटलिस्टिक वर्ड, ये दुनिया मेटलिस्टिक वर्ड है, ये पूरा इसका राजा राहु है। राहु इसका राजा है। तो जैसे देवताओं के राजा हैं सूर्य ने नियुक्त किया बृहस्पति को। बृहस्पति जो हैं वो उल्टा घूम के उनको सलाह देते हैं। उसी तरीके से राहु ने ही नियुक्त किया इनको, शुक्र को। ये कहानियों में भले ही कहीं ना हो, लेकिन टेक्निकल ढंग से राहु जब देवता हो गया, राजा हो गया असुरों का, तो नियुक्त कौन करेगा? उसी ने किया। और उसने जब नियुक्त किया तो जाहिर सी बात है कि उसका वो कहना भी सुनता है, लेकिन फिर भी स्वतंत्र है। तो मतलब वो टेक्निकल बात है, ऐसा नहीं है कि वो गुरु है उनके बगैर नहीं चलेगा। लेकिन अगर किसी की सुनेगा तो उन्हीं की सुनेगा। मतलब अगर कमांड शब्द गलत है यहाँ पे, अगर किसी की एडवाइस मानेगा तो वो एडवाइस उनकी मानेगा, वरना नहीं मानेगा। तो लेकिन इन दोनों का कॉम्बो अगर होगा तो शुक्र के ऊपर डिपेंड होगा। अब यहां पे बात बहुत समझ लेनी, डिपेंडेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी व्यक्ति का शुक्र अच्छा हो सकता है और राहु भी अच्छा हो सकता है। राहु भ्रम है,
शुक्र सौंदर्य है, राहु भ्रम है, शुक्र भोग विलास है। ऐसा हो सकता है कि अगर शुक्र जो है कम डिग्री का हो, बच्चा हो, तो बच्चे को तो ज्यादा भोग विलास चाहिए। तो शुक्र अगर कम डिग्री का है तो ऐसे में वो अपने भोग विलास के लिए राहु से ज्यादा डिमांड कर सकता है कि ज्यादा कुछ करो। समझ रहे? राहु से ज्यादा डिमांड कर सकता है और राहु उसकी वो सारी चीजें पूरी कर देगा। तो वो लगेगा कि ये तो बहुत ज्यादा डिमांडी। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो शुक्र प्रोमिनेंट होते हैं और वो अपनी बात लोगों से मुस्कुरा के मनवा लेते हैं, मुस्कुरा के। उनका काम यही होता है, वो कहीं मीठा बोल बोल के बहुत काम करवा लेते हैं। ये हो गया। लेकिन अगर शुक्र अच्छी डिग्री का है, शुक्र की डिग्री बढ़ गई है, तो मुस्कुरा के काम नहीं निकलवाएगा। वो फिर तो ये कहेगा राहु तुझे देख ले, जो जरूरत हो लेते आना। क्या कहे? मतलब एक आदमी ने शुक्र अभी जाना ही नहीं, तो वो क्या कहेगा कि हमें तो ये चाहिए, तो फिर उसको व्यवस्था की जाएगी, राहु उसकी व्यवस्था करेगा। अब जैसे कुंडलियों में देख के ये पता लग सकता है किसका शुक्र कितनी डिग्री का है, क्या है। मेरा शुक्र 2 डिग्री का है, अभी बच्चा ही पैदा हो रहा है। मेरा शुक्र बिल्कुल अभी बच्चा ही है। 2 डिग्री का तो बच्चा ही है ना। 5, 7, 8 डिग्री से ऊपर जब जाएगा तब जवानी में पहुंचता, तो 2 डिग्री का है। 2 डिग्री का बच्चा, बच्चा कुछ मांगता है? बच्चे का ख्याल कौन रखता है? मां रखती। मेरी मां कौन? दिव्या। मेरे सारे कपड़ों की चूजिंग दिव्या की, मेरे लिए कौन सा गैजेट होना चाहिए दिव्या का, गाड़ी कौन सी होनी चाहिए दिव्या सोचती है। आप समझ लो, मेरे कंफर्ट, ये जानता है इतने दिन रहा है, मेरे कंफर्ट दिव्या ही सोचती। दिव्या का चंद्र कितने डिग्री का है? 29 डिग्री का। दिव्या मां है और मेरी मां है, इसलिए मैं कई बार बोलता हूं मां है मेरी। और वो मेरे शुक्र का ख्याल रखती है, क्योंकि हर मां को लगता है मेरे बच्चे के पास अच्छे कपड़े होने चाहिए, अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, अच्छा सब कुछ। बिल्कुल वही, बिल्कुल सेम सिचुएशन। तो मैं तो शनिचरी, शनि मेरा अच्छा, शनि मेरा थोड़ा 24-25 डिग्री के आसपास, शनि तो मेरा अच्छा, बुध मेरा और अच्छा, लेकिन शुक्र मेरा बच्चा। तो मैंने कभी जिंदगी में मांगी नहीं कि मैं तो ऐसे अघोरी टाइप का आदमी था, जंगल में रह लिया, मिल गया जो खा लिया। मैं तो कब्रों पे लेट जाता था, सो जाता था। तो मेरी जिंदगी में जब ये आई, तब इसने आके मेरी जिंदगी में लग्जरी लाई। तो मेरी जिंदगी की जो लग्जरी है वो मां की वजह से आई। बात समझ? मेरी जिंदगी में जो लग्जरी है वो मां की वजह से। इसी का क्या और एग्जाम्पल दे देते हैं। ये हमारे यहाँ रूह बैठी हुई है। रूह का शुक्र जो है वो बिल्कुल एकदम अभी नीचे का ही, 1-2 डिग्री का ही, 0 पे ही है, शुरुआत ही हो रही समझो। रूह की शुरुआत हो रही, लेकिन इसका चंद्र बहुत अच्छा है। तो ये मां है, ये भी मां। अब देखो मेरे पास माएं बहुत हैं, वो मां, ये मां, ये मां, एक वो नीलेश बैठा वो भी मां, उसका भी चंद्रमा बहुत अच्छा है। इसीलिए ये पकी हुई माएं हैं, ये मेरे गुस्से से नाराज नहीं होती। बच्चे के गुस्से से कौन नाराज नहीं होगा? मां। तो मेरे गुस्से से ये नाराज नहीं होती। अब देखो जैसे इसका शुक्र बिल्कुल 0 डिग्री का, यानी कि अभी तो बच्चा ही है, कभी उसे मांगता ही नहीं, कुछ मांगता ही नहीं, लेकिन मां है, आ गई हमारे पास। अब आ गई ना मां, अब मेरे पास भी एक बच्चा तो है ना, तो बच्चा भी मां के लिए क्या सोचता है? जैसे मां बच्चे के लिए सोचती है, ऐसे बच्चा मां के लिए सोचता है। तो जब ये आई, पता नहीं क्यों इसके लिए मैंने जैसा सोचा ऐसा किसी के लिए नहीं सोचा। मेरे पास आए बहुत लोग आते हैं, लेकिन इसके लिए पता नहीं मेरे अंदर से क्यों आया। मैं 1.5 लाख का मोबाइल दिलाया, सब ले ले भाई,
इसको मैं कहा अच्छा, और मुझे अच्छा लगता है कि बढ़िया कपड़े पहने, बढ़िया जैकेट पहने। ऐसा नहीं है कि इसने देखिए ये तो पूरी जिंदगी काम करते करते रही, अपने भाइयों को बहनों को संभालने में इसने अपनी पूरी जिंदगी उन्हीं के लिए त्याग दे दी, तो इसने कभी जीवन में मतलब शुक्र को नहीं भोगा। अब आ गई हमारे पास, मेरा स्वभाव देने वाला, तो मैंने शुक्र को शुरू करवा दिया, क्योंकि मुझे समझने के लिए लोगों का शुक्र अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि मेरे 5वें घर में शुक्र है। तो मेरे साथ वाले लोग अगर सही से कपड़े ना हो, सही से उनके पास चीजें ना हो, सही से गैजेट ना हो, तो मुझे नहीं समझ सकते। उन्हें वो चीजें चाहिए, तभी मुझे समझ पाएंगे। इसलिए मैं अपने संघ के लोगों को चाहता हूं कि वो थोड़े ऐश्वर्य में जिए। आप समझ रहे मतलब ये बड़ी बड़ी कहानी सी है। तो राहु कैसे काम करेगा? राहु डिग्री पे डिपेंड होगा, शुक्र की डिग्री के हिसाब से तय होगा कब राहु उसको इस्तेमाल करेगा, कब राहु उसको नहीं इस्तेमाल करेगा। ये कहां से पहचानेंगे? डिग्री से। डिग्री कैसे देखी जाती वो भी बता देंगे आगे। तो राहु के संबंध शुक्र के साथ ऐसे हैं। तो किसी का राहु के साथ शुक्र है तो केवल कुंडली में देख के मत समझ लेना कि इसकी तो बड़ी मौज है भाई। जब डिग्री नहीं अगर तुमने देखी तो कई बार ऐसा लगेगा इसकी तो मौज होनी चाहिए, लेकिन मौज तो ले ही नहीं रहा। किसी का लग सकता है यार शुक्र के साथ राहु बैठा हुआ है, ये तो मजे में, और वो कुछ ले ही नहीं रहा, क्योंकि हो सकता है उसका शुक्र जो है 29 डिग्री का हो गया, बूढ़ा, मांग ही नहीं रहा वो। तो छोड़ो यार, दे दो ठीक, नहीं दो ठीक, हमें क्या लेना देना। समझे बात को? कुछ नहीं मांगेगा। तो राहु भी कहेगा मांग ही नहीं रहे, गुरुदेव कुछ चाहिए ही नहीं, तो गुरुदेव पे जबरदस्ती थोड़ी ना राहु फिर कुछ करेगा, और पेट भरा हुआ है। तो कई बार एक ही सी सिचुएशन किसी के में दिख रही है तो वो तो बड़ा पैसे वाला है, किसी में दिख रही है वो कतई पैसे वाला नहीं है। लोग कहेंगे अरे हमें तो पता था ज्योतिष में कुछ नहीं होता, क्योंकि तुम केवल ना ज्योतिष की एक ही चीज देख रहे हो, ज्योतिष के पूरे विज्ञान को नहीं समझ रहे। आई बात समझ में? कैसे दो कुंडलियां एक सी होके समान नहीं होती, अलग अलग होती हैं। अभी तो केवल डिग्री, अभी तो और भी कहानियां हैं। अभी तो इस पान में सुपारी उपाड़ी के अलावा भी तो और चीजें पड़ेंगी, केसर वेसर भी पड़ेगा, अभी और चीजें भी आएंगी। पान तो पूरा तब तैयार होगा, आखिर में जो चवन्नी थी वो भी डालनी पड़ेगी इसमें। तो अब केतु के साथ संबंध समझते हैं, शुक्र के और केतु के। शुक्र और केतु के संबंध थोड़े से टकराव के संबंध है, थोड़े से टकराव के संबंध हैं। इसलिए टकराव के संबंध है कि शुक्र है भोग और केतु है त्याग। इसलिए शुक्र के भोग में केतु रुकावट डालेगा, लेकिन रुकावट डालेगा तो कैसी रुकावट डालेगा? मोक्ष के लिए। वो कहेगा विलासता छोड़ो यार, ये तो एक दिन चली जानी है, मोक्ष की तरफ यात्रा करो, क्या रखा इन चीजों में। वो छुड़वाएगा। जहां जहां भोग बढ़ेगा वहां वहां केतु कहेगा छुड़वाओ। तो इसको अच्छा कहेंगे बुरा कहेंगे? किस नजरिए से देख रहे हैं उस पे संन्यास नजरिए से अच्छा। देखो, भोग में सपोर्ट करके भी आखिर छुड़वाएगा ही तो। अगर राहु किसी चीज को तुम्हें बहुत खिलाए पिलाए तो भी तो एक दिन तुम खाना छोड़ दोगे। केतु थोड़ा पहले छुड़वाने की बात करता है, राहु थोड़ा बाद में छोड़ने की बात करता है। तो फाइनली है तो एक सांप, कट गया गर्दन तो क्या अलग, दोनों लोग काम तो वही कर रहे हैं। तो वो इसके साथ, शुक्र के साथ अगर केतु काम करेगा तो शुक्र वाला व्यक्ति अचानक ऐसा कर सकता है कि परिस्थिति ऐसी बने तो अरबपति खरबपति, कई बार आपने देखे होंगे बहुत पैसे वाले भोगी व्यक्ति अचानक सब कुछ अपनी संपत्ति दान करके सन्यासी हो जाते हैं। देखे, ये होते हैं, सारे ऐश्वर्य को त्यागा
छोड़ो यार, कुछ नहीं रखा, सब संन्यास, बेकार की बात है, समझ। और ऐसा अगर कोई व्यक्ति नहीं करता है तो क्या करवाते हैं वो भी सुन लो। आप एक हीरोइन का नाम जरूर जानते हो, रेखा, शुक्र है बंदी पूरी पूरी शुक्र, लेकिन जरूर उसके कहीं ऐसे भाव में केतु बैठा हुआ है, तो वो तो नहीं छोड़ती, लेकिन जिससे प्रेम करती है, जिससे विवाह करती है, वो मर जाती है। 3 विवाह हो चुके, 3 मर गए। भाई ऐसे नहीं करो, वैसे करो, भाई ऐसे नहीं करोगे वैसे करो, लेकिन केतु अपना काम तो करवाए। अब तुम ये सोच तो सीधी सीधी माननी है। अमिताभ बच्चन लकी था ना। अमिताभ बच्चन क्यों लकी, एक मिनट, अमिताभ बच्चन क्यों लकी था, उसके पीछे कारण मालूम है। अमिताभ बच्चन का शनि जो है बहुत डैमेज, अमिताभ बच्चन को बहुत बीमारी है, बहुत कम लोग जानते हैं। अमिताभ बच्चन के बाल नहीं बिग लगाते हैं, और अमिताभ बच्चन दवाइयों पे ही जीवित है, लेकिन उससे उन्होंने अच्छा करने के लिए, जैसे सलाह किसी ने दी होगी तो नीलम पहनते हैं, अमिताभ बच्चन 2 नीलम पहनते, 2 नीलम। अब नीलम शनि पत्थर है, नीलम उनको जीवित रखता है, लेकिन काम बेचारे बुढ़ापे तक कर रहे हैं, क्योंकि शनि तो काम भी करवाता है। पूरा सिक्का मिला, बेचारा पूरे घर का अभी भी रोटी रोजी वही चला रहा है, उनके फेम पे ही चल रहा है। आप थोड़ा समझो, शनि ने रोग बचा दिए, लेकिन कर्म दे दिया ना। और शनि मित्र है शुक्र का, उसी ने बचाया। अमिताभ बच्चन यूं ही नहीं बच गए, अमिताभ बच्चन को शनि नहीं बचाया, दूरी ने बचाया। इतना बड़ा स्टार हो गए। ठीक है। तो अब फिलहाल हम लोग ये शुक्र और राहु को, और शुक्र और केतु को समझ चुके हैं, तो हम इससे आगे बढ़ते हैं। कुछ कहना? शुक्र और केतु में सम्राट अशोक जैसे लोगों को भी, जो बहुत भोग विलास के बाद वो वही अचानक से संन्यास की ओर, वो वही है कि बहुत भोग विलास के बाद आए हैं। तो अब हम लोग शनि और शुक्र को तो समझ गए, अब शनि राहु और केतु बचे तीन गोटियां, हैं। 3 गोटियां शनि राहु की। तो शनि और राहु के संबंध में थोड़ा जान लेते हैं। शनि क्या है? शनि भाई अनुशासन, बार बार वही समझाना, शनि अनुशासन है, शनि सत्य है, शनि जो है बिल्कुल एकदम सहज हैं, मेहनत कश हैं, वो कर्म में रहते हैं। और राहु क्या है? राहु को तो छल करना है, राहु को तो यही सब आता है, मैनिपुलेशन। ये तो कभी कभी राहु एक काम करता है, किसी शनि वाले को कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी दे देता है जिससे शनि वाले की मेहनत को बहुत बहुत फल मिलता है। शनि के साथ राहु का कॉम्बो अगर हो जाए तो उस व्यक्ति को अपार दौलत मिलती है, इतनी दौलत मिलती है कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसे इस समय अगर हम बात करें, जिसकी कुंडली में है ऐसा योग, वो है एलन मस्क। एलन मस्क की कुंडली में ये योग, तो एलन मस्क आप देखो, मेहनती आदमी तो है, ये तो नहीं कह सकते मेहनती नहीं, शनि तो अच्छा कर रहा है ना, और दूसरों के लिए सोचता है, मतलब जनता के लिए सोचता है, मासेस के लिए सोचता है ना भाई। मासेस ही, राजा के लिए तो नहीं सोचता, मासेस के लिए सोचता है, कार बना दें, इंटरनेट सब तक पहुंचा दें, मतलब वही सब चीजें। तो ऐसे में उसको राहु का सपोर्ट मिल गया, तो वैसे तो वो भटक जाता, राहु का सपोर्ट मिला तो उसे बस धन 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 धन। लेकिन भटकाव कहां पे? यहां पे भी समझ लेना, राहु ने धन दिया
लेकिन एक चीज भटकाव भी दी। भटकाव ये है कि ये मृत्यु के अंतिम क्षण तक धन कमाने की प्लानिंग करता रहेगा, क्योंकि उसके लग्न में आ गया ना, वो अंतिम क्षण तक जो है वो धन कमाने की प्लानिंग करता रहेगा, कभी भी मोक्ष का ख्याल नहीं आएगा, क्योंकि वो उसके स्वभाव में शामिल हो गया। तो उसका स्वभाव हो गया धन कमाना, वो धन ही बस उसका बस चले तो वो चांद से भी जाके धन कमा लाए। उसकी हालत ये है कि अब वो राहु इतना ज्यादा पावरफुल हो गया, बोले दुनिया के हर देश में तो घूम लिए, कहां घूमे, बोले चलो मंगल चलते हैं। हाँ, ये राहु उसको सोच दे रहा है, राहु उसको सोच दे रहा है कि पागल बने हो, हमें तो विदेश जाना है, तुमने तो सारे देश तुम्हारे ही हो गए, अब चलो विदेश चलते हैं, मंगल चल रहे हैं, आओ चलो चांद पे बस्ती बसाते हैं। वो सब जगह हो गया था, वो ब्रह्मांड में हर घर में बसा दे देंगे, क्योंकि उसको भी मिल गया ना कार्मिक व्यक्ति। भाई राहु को कर्म करने वाला भी चाहिए भाई, तभी तो बढ़ाएगा ना। खाली बैठे तो लॉटरी नहीं लगाएगा, लॉटरी से कितना धन आ जाएगा? लॉटरी से भी उतना धन नहीं आ सकता जितना एलन मस्क के पास आ गया। यहाँ पे राहु को भी समझने के बहुत अच्छा है कि जो एलन मस्क का एग्जाम्पल है, एलन मस्क ने एक चीज सोची कि पृथ्वी से मंगल की फेरी सर्विस शुरू हो, 6 महीने की फेरी सर्विस, मतलब यहाँ से आप पृथ्वी से बैठो, मंगल पे जाओ, थोड़ा वक्त बिताओ और फिर वापस आ जाओ। उसका टोटल गैप 6 महीने का है। अब आप सोचो, कोई सोच सकता है आप यहाँ से सोचेगा हरिद्वार की हम ट्रैवलिंग शुरू करते हैं, ट्रैवल्स शुरू करते हैं, उसने पृथ्वी से मंगल की प्लानिंग उसकी हो गई है, उसकी बुकिंग। आप देखो भ्रम कहाँ के दे रहा है, वो आपको चांद के सपने दिखा रहा, मंगल पे जाएंगे दूर दूर के। अच्छा कार्मिक है, एक मिनट, कार्मिक है, यथार्थवादी है, इसलिए वो करके भी दिखा देता है, करके दिखा रहा है। वो जो तुम्हें सपने देता है उसको करके दिखाता है। ये है शनि और राहु। समझ में आ गया? शनि और केतु समझ लेते हैं। शनि और केतु भी कई बार काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? शनि और केतु की भी हम आपको एक रिचनेस दिखाएं, क्योंकि शनि और जैसे एलन मस्क उदाहरण है, शनि और केतु का एक उदाहरण है आपके रतन टाटा। रतन टाटा की कुंडली में शनि और केतु का योग, मेरी कुंडली में शनि और केतु का योग, आपके अडानी की कुंडली में शनि और केतु का योग। शनि और केतु क्या है? मतलब केतु जो है वो एक छुपा हुआ आशीर्वाद है, छुपा हुआ आशीर्वाद। तो ये लग्न में ऐसे काम करता है, लेकिन वैसे केतु और शनि का कॉम्बो अगर बने तो मेहनत के साथ साथ आशीर्वाद है, एक तरीके का बुजुर्गों का आशीर्वाद, मतलब अदृश्य शक्तियों का साथ हो जाना जो दिख नहीं रही, और मेहनत कोई करता हो और उसे आशीर्वाद मिल जाए, वो भी बहुत कुछ कर ले जाता है। आप समझ लो ना, मेहनत कर रहा हो और आशीर्वाद भी हो जाए तो वो बहुत कुछ कर ले जाता है। अब आप देखो कितना कर लिया, लेकिन इनके करे का आप और चीजें देखो, उल्टा देखो असर। राहु शोमैन है, राहु शोमैन, उसे दिखावा करना है, और केतु कोई दिखावा ही नहीं। अच्छा आप मुझे बताओ, हम मिसालें देते हैं, एलन मस्क दिखावा ज्यादा करता है कि अडानी? हैं? एलन मस्क दिखावा ज्यादा करता है या रतन टाटा? तो ये दोनों दिखावा क्यों नहीं करते? क्या इनके पास पैसा कम है? लेकिन ये बेचारे क्या दिखावा करें, ये कार्मिक तो हैं। ठीक है, सब ठीक है। अब मेरा है, मैं अगर दिखावा ही करने पे आ जाऊं तो बहुत दिखावा कर सकता हूं। अभी देखो ना, वहां से ऐसी चप्पलें पहने चला आता हूं। अच्छा क्या आप बताओ, इतने अच्छे गैजेट और सब होने के बाद मैं बहुत अच्छे बिल्कुल व्यवस्थित सूट वूट पहन के बैठ के और बिल्कुल परफेक्ट नहीं कर सकता। हाँ कभी कभी जब मेरा राहु होता है वो कहता है ऐसा करो, लेकिन मोस्ट ऑफ मैं ऐसे ही रहना पसंद करता हूँ। मेरे स्वभाव में सरलता है। मतलब सच बताऊं, ये जो कपड़े हैं ना, ये 3 देवियां बैठी माताएं मेरी,
ये तो पहनवा भी देती, मेरा बस चले तो शायद मेरा एक ही जोड़ी कपड़े में सारे वीडियो हो जाएं। ये आप लोगों को नहीं पता, ये करवा रही हैं। मेरा अभी भी चलते हुए स्वामी जी कपड़े चेंज कर लो थोड़ा, भाई चलो चेंज कर लेते हैं। तो मुझे क्या हो रहा है, मुझे पैसा जो आ रहा है वो मैं दूसरों की भलाई के लिए सोचूंगा। केतु है ना, थोड़ा भला भी करवाएगा। आप देखो अदानी है, अदानी के बारे में बहुत सी बातें लोगों के अंदर चलती हैं। अदानी इस समय पूरी उसमें कब्जा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बात थोड़ी भटक जाएगी, लेकिन फिर भी गौर करके देखो थोड़ा। चलो हम इससे आपको गौर करवा देते हैं, एक अलग बात कर रहे हैं। किसी भी देश की तरक्की में, किसी भी देश की तरक्की में, आर्थिक उन्नति में सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है? बिजनेसमैन का। अगर सरकार अपना पूरा बिजनेस पूरी दुनिया में फैलाना चाहे तो क्या फैला सकती है? सरकार के लिमिटेशन, सरकार के दायरे हैं। तो देशों के साथ संधियां करने में देशों को दिक्कत आती है, लेकिन क्या एक व्यापारी को दूसरे देशों के साथ व्यापार करने में कोई दिक्कत है? ये मोदी की ट्रिक है। उसे इतना ताकतवर बनवा रहे हैं, इतना ताकतवर बनवा रहे हैं कि उसके माध्यम से पूरे वर्ल्ड में व्यापार में घुसा जा सके, और कहीं ना कहीं वो अपनी ताकत बनाने का भी एक ढंग है। अब मोदी ये कर रहे हैं, मोदी के बच्चे नहीं, मोदी कर रहे हैं उसके लिए, तो यह क्या ये अदृश्य आशीर्वाद नहीं कहा जाएगा? एक राजा की कृपा आ गई, और ऐसे राजा की कृपा आ गई जिसे लेके कहीं जाना नहीं। अच्छा, आशीर्वाद किस पे बरसा? अंबानी पे बरसा, अडानी पे। अच्छा, अडानी को आपने जरा दिखावा करते देखा बोला, बिल्कुल एकदम ऐसा लगता है लप्पू झन्ना था एकदम सीधा सीधा था अपना, बिल्कुल उसका ऐसे देखो आ जाता है बेचारा। सूट वूट भी उसके ज्यादा वो बातें नहीं होती, शो ऑफ वाला सीन नहीं होता। तो ये करता है केतु। केतु कहता बैठ हम दिखाते हैं खेल, देख कैसी मति भ्रम करते हैं। राजा तक से तेरा काम ना करवा दें तो कहना। वो ठीक है, मोदी जी अपने प्लान से कर रहे हैं। मोदी जी का राहु अच्छा है, मोदी जी का राहु अच्छा है। मोदी जी वो सोच रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मजा किसको आ रहा? फाइनली अभी सोचो, अभी घटना बन जाए कि सटक नहीं है मोदी जी, फिर क्या होगा? इसका तो सेट हो गया, उसका सेट हो गया। अच्छा छोड़ो, मोदी जी ना सटके, अम्मा अडानी सटक गए, फिर क्या हुआ? अब उनके बच्चे को ही सब संपत्ति मिल जाएगी। बच्चा चाहे मोदी जी के साथ संधि करे या ना करे। फाइनली क्या हुआ? ये ऐसे काम होते हैं, पता ही नहीं चलता था कैसे काम हो रहा है। मुझे देखो यार, कहां ये आदमी कहां से कहां आ गया, कैसे नेचर करवाता है, केतु करवाता है। तो केतु को आप कमजोर ना समझो, केतु दौलत भी दे सकता है। केतु का काम छुड़वाना ही नहीं है। छुड़वाने का मतलब ये वो दौलत को दे रहा है, लेकिन दौलत से मोह नहीं बांध रहा। आपने देखा इतना बड़ा हिडनबर्ग का वो कांड हुआ था, वो जो है ना अडानी के खिलाफ, और किसी के खिलाफ होता तो बताओ कितनी बार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आता। लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया उसमें। बंदा आया कुछ कहने, थोड़ा एक बार आया बस, उसने कहा चलो कोई बात नहीं। हाँ, उसके गुप्त शत्रु बहुत हैं, लोगों को बहुत जलन महसूस हो रही उससे, लेकिन वो अपना काम कर रहा है चुपचाप। लौट फेर के उसके शेयर फिर वो सही आ जाते, वो उसके आ ही जाएंगे। केतु और शनि का काम वो हो तो शनि कर्म है, कर्म के बगैर जगत नहीं चलेगा, और केतु आशीर्वाद है,
उसके बगैर भी जगत नहीं चलेगा। आशीर्वाद भी चाहिए, कर्म भी चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर ये दोनों गुण हैं, धरती भी उसकी और आकाश भी उसका। और अगर धरती भी किसी की है, आकाश भी उसका है, तो समझ लो परमात्मा ने उसको पैदा किया, क्योंकि दोनों लोग दिए उसको। ये वामन देवता हैं, 2 कदम में ही सब नाप लेंगे। इसीलिए केतु और शनि वाले को परमात्मा का पुत्र बोला गया। कई ज्योतिषों ने बोला कि ये परमात्मा के पुत्र समझो हैं, इन्हें मत छेड़ो, ये काम रोके नहीं रुकेंगे इनके। दुनिया चाहे कितनी अड़ंगा डाल ले, काम हो ही जाएगा। ये जो चीज है, ये चीज हमने अडानी को नहीं इतना देखा, हमने अपने जीवन को देखा। हमारे जीवन में ऐसा हुआ है, हमने बहुत देखा ये कैसे हो रहा है, पता नहीं कैसे हो रहा है। मैं नहीं कर रहा बहुत प्रयास, हो रहा है। हाँ, बीच में ग्रहों की स्थितियां आती हैं, वो भी पता है मुझे कि वो ग्रहों की स्थितियां आती हैं, उस वक्त के लिए ऐसा होगा, हमारे काम पे और उस पे असर आएगा। अब वो मुझे पता चल गया, मैं उस पर शांति से बैठा रहता हूँ, अपना एंजॉय करता हूँ। फिर वो ग्रह आ जाते हैं सही, फिर वो सटीक काम करा जाते हैं, वो अपना ठीक है। जरूरी थोड़ी ना है हर समय बैंक के एटीएम के बाहर खड़े रहो, जिंदगी है। लेकिन अपना कर्म नहीं छोड़ेंगे। दुनिया इधर से उधर हो जाए, हम अपना कर्म करते रहेंगे। एलन मस्क जो है वो राहु के उसमें कर्म कर रहे हैं। आप अडानी को, उनको देख लीजिए, अडानी को और टाटा को, दोनों अपना कर्म करते रहे, कर्म करते रहे। हमने भी कर्म को ही महत्व दिया, फाइनली कर्म पे ही आए, क्योंकि यही मेरा भोग है। अंतिम क्षण तक मुझे कर्म करना ही करने हैं। और कर्म की एक परिभाषा होती है जो कि गीता में उल्लेख है कि कर्म जो है वो होता है जो दूसरे के, समाज के कल्याण के काम में किया गया। जनहित की भावना को ख्याल में रखते किया गया कर्म ही कर्म की श्रेणी में आता है। खुद के घर में खाने के लिए फिर तुम कुछ भी करो, वो कर्म की श्रेणी में नहीं आता, वो काम की श्रेणी में आता है, वो कर्म की श्रेणी में नहीं आता। कर्म एक अलग श्रेणी है, कर्म एक अलग तरीके का धर्म है। वो तभी कर्म धर्म बनता है जब वो दूसरे के हित को ख्याल में रख के किया गया। तो बात समझ में आ गई, कर्म भी समझ में आ गया होगा। लेकिन हमें थोड़ा सा राहु के कैरेक्टर को समझा दें और थोड़ा सा। तो यहां पे क्या समझना है, राहु और केतु को। अब यहां और कुछ नहीं समझना रह गया, लगभग सब कुछ समझा चुके हैं ग्रहों के संबंधों के बारे में। लेकिन एक ग्रह के संबंध के बारे में अभी भी नहीं समझा गया, राहु और केतु। राहु और केतु का भी तो कोई संबंध होगा। राहु और केतु हमने हमेशा बताया कि घड़ी के 2 ऐसे कांटे हैं जो ऐसे ऐसे चलते रहते हैं, समझे। एक यहां होगा, एक विपरीत में होगा, एक पहले घर में होगा तो 7वें में होगा, दूसरे में होगा तो 8वें में होगा, तीसरे में होगा तो 9वें में होगा, चौथे में होगा तो 10वें में होगा, 5वें में होगा तो 11वें में होगा, 6ठे में होगा तो 12वें में होगा। अपोजिट, ठीक है। तो अपोजिट कार्य करते रहते हैं। अब इसमें क्या होता है, कभी कभी मनुष्य के जीवन में केतु से बड़ी घबराहट होती है, राहु से भी होती है, लेकिन केतु से लोगों को ज्यादा होती है, क्योंकि केतु जो है वो पीड़ा देता है। राहु जो है वो अहंकार देता है, लेकिन अहंकार मजा देता है। केतु छुड़वाता है, छोड़ने में बड़ी पीड़ा है। आदतें कहां छोड़ी जाती, संबंध कहां छोड़े जाते, वस्तुएं कहां छोड़ी जाती। तो केतु से घबराहट है कि वो छुड़वाएगा। राहु से सिर्फ इतना खतरा है कि कहीं अहंकारी ना बना दे, यही तो खतरा है राहु से। बाकी तो राहु बड़े मजे दे रहा, हर चीज को तो बढ़ा देता है। तो यहां पे ज्योतिषों ने इस पे बड़ी जब काम किया तो उन्हें पता चला कि आपको थोड़ा सा चीजें बताते हैं। आपको राहु कंट्रोल करना हो, जैसे राहु कोई काम कर रहा है, बहुत भड़का रहा है, और आपको है कि राहु ना भड़काए, तो क्या करोगे भाई, क्या करोगे? केतु से काम चलाएंगे। केतु को बोलेंगे, केतु को एक्टिवेट करना होगा। केतु को एक्टिवेट करना होगा, बिल्कुल सही।
तो राहु की जो रेमेडी है राहु को कंट्रोल करने की वो केतु के पास है, और केतु को कंट्रोल करने की रेमेडी राहु के पास है। विपरीत हैं, और क्योंकि सांप हैं। अच्छा ये बताओ, दोनों को अगर कंट्रोल करना हो तो क्या करो? प्रश्न है। दोनों को कंट्रोल करना हो तो किस चीज को कंट्रोल करोगे कि दोनों कंट्रोल में आ जाए? दोनों को बैलेंस क्या मतलब? सांप को पकड़ना हो तो बीच में पकड़ लो, कैसे करते? शिव या विष्णु। सांप को कंट्रोल में करना है तो पूंछ से कंट्रोल करना पड़ेगा, केतु और पूंछ है केतु के में। पूंछ है केतु के कंट्रोल में, तो सही आदमी केतु को कंट्रोल करेगा, राहु स्वतः कंट्रोल में हो जाएगा। कैसे? मैंने एक बार बहुत पहले एक कहानी सुनाई थी। मैंने कहा था कि मन के साथ एक खेल है। बहुत से लोग सन्यासी हो जाते हैं, ठीक है? जैसे मैं अपनी कहानी सुनाता हूं। मैं भोगी व्यक्ति, बचपन में सब भोग रहा हूं, मेरे पास, मेरे पिता के पास दौलत है, पैसा है, मैं बिल्कुल मौज कर रहा हूं, जीवन जी रहा हूं। फिर अचानक ये मौज एक्सट्रीम पे पहुंच गई। भाई राहु बहुत बहुत हो गया, केतु एकदम नीचे आया, सन्यास हो गया, कोई घर में पैसे नहीं बचे, सन्यासी हो गए, फकीरी में जीवन जी रहे हैं। खाना लड्डू चाहते हैं, लड्डू के पैसे ही नहीं बचे हैं। हमने कहा ओके, स्वीकार करते हैं, हम बिल्कुल अति पे चले गए। एक अति, दूसरी अति, पेड़ों के पत्ते खा रहे हैं, पेड़ों के पत्ते खा रहे हैं, कति एकदम चले गए हैं, शमशान घाट में समय बिता रहे हैं। एक कपड़ा ले लिया, एक हमारी कभी फोटो मिल जाएगा तो दिखाएंगे पुराना। हम पे एक जीन्स थी और एक टी शर्ट थी, मैरून कलर की और ग्रीन कलर की टी शर्ट थी और नीली जीन्स थी। 1.5 साल लगातार पहनी, बिना धोए, 1.5 साल अघोरी। तो धीरे धीरे हमारी ख्याति बढ़ गई। भाई लोगों को भी तो दिखता था ये साला कैसे बिल्कुल एकदम फकीर। नहीं गुरुजी आप बड़े महान, चलो आपको लड्डू खिलाएं। लड्डू खाना चाहते थे तो लड्डू के पैसे नहीं बचे थे, तो हमने पत्ते खाने शुरू कर दिए। फिर लोग आ गए, गुरुजी महान, चलो लड्डू खिलाएं। बात समझ में आई? केतु ने राहु कंट्रोल कर लिया। बताओ दौलते आदमी कहां डाल के आता है? फकीरों के पास। बड़े से बड़े दौलतमंद पैसा कहां फेंक रहे? साधुओं के चरणों में। और साधु कौन? केतु, जिसे कुछ चाहिए नहीं। और केतु की एक और रेमेडी है, जो मांगोगे वो देगा नहीं, मांगना छोड़ दोगे वो दे देगा। मांगना छोड़ा और मिला, मांगते रहे नहीं मिला। तो इसलिए केतु उपाय है राहु को भी पकड़ने का और केतु को भी पकड़ने का। पूंछ से पूरा सांप पकड़ में आता है, फन की तरफ से पकड़ में नहीं आएगा। तो इसीलिए केतु पे काम करना चाहिए, और इसीलिए रेमेडियों में भी एक रेमेडी है। आप ध्यान साधना, आप गुरु के प्रति समर्पण, आप लोगों को दान दें, लोगों का भला सोचें। राहु तो भला नहीं सोचेगा, राहु तो अपना भला सोचेगा, लेकिन केतु ही तो सोचता दूसरों का भला। तो आप ये सब करें, आपका जीवन अच्छा हो जाए। आप लाला जीओं को देख लो, जितने लाला बैठे हैं, क्या इनको पंडित सलाह नहीं देते हैं? यही सलाह देते हैं, लाला जी गरीबों में खूब बंटवाओ, कंबल बंटवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ। आज यही करते रहते हैं, वो केतु के काम करते रहते हैं, और केतु के काम करते रहते हैं और राहु खुश होता रहता है। देखो ट्रिक है।
अच्छा, क्या ये ट्रिक गलत, साइकोलॉजिकली गलत नजर आ रही है? साइकोलॉजिकली भी ये बिल्कुल ऐसी ही है। आप किसी लड़की के पीछे चक्कर लगाते रहो, वो नहीं मिलेगी। थोड़ा सा पीठ दिखाओ तो उसको लगता है यार कि कम से कम एक इंसान में कुछ बात है। तो ये विपरीत ढंग है, ये केतु का ढंग है। क्योंकि केतु जो है वो मांग नहीं करेगा सब मिलेगा, मांग करेगा नहीं मिलेगा। और अगर बहुत मांग करके मिल गया, राहु कुछ भी हो गया, तो आप तो एक तो मोक्ष से गए और राहु ने जो दिया उसको भी भोग नहीं पाओगे। तो जीवन के असली सुख एलन मस्क नहीं उठा रहे, उनकी तो बीवी भाग गई। असली सुख रतन टाटा ही उठा रहे हैं। अच्छा बताओ, अगर दोनों को कंपैरिजन में खड़ा किया जाए, सम्मान किसका ज्यादा है? रिलैक्स। सुकून किसके जीवन में ज्यादा है? आनंद किसके जीवन में ज्यादा है? जगत कल्याण में किसने ज्यादा काम किया? तो फैसला, फाइनल मोहर केतु के पक्ष में लगती है। केतु इज एवरीथिंग, केतु गिव्स योर एवरीथिंग, सब कुछ देगा केतु। लेकिन केतु के तल पे तुम्हें जाना पड़ेगा। ये नहीं मेरी बात सुन के उन्होंने कहा अब हम केतु को इसलिए अपनाएंगे, हमें सब कुछ चाहिए। तो भी केतु नहीं देता। केतु को तो सब पता है, वो तुम्हारे अंदर बैठा जान रहा है। अंदर से छूटना चाहिए, अंदर से वो चीज छूटनी चाहिए, फिर मिलेगी। और अंदर से नहीं छूटी तो करते रहो, चाहे तुम धोखा दे के ध्यान करो, चाहे तुम कुछ भी करो, नहीं मिलेगी। मोक्ष के बारे में क्या कहा जाता है? जब तक मांगोगे तब तक नहीं मिलेगा, यही कहा जाता है। जब तक मांगोगे नहीं मिलेगा। इसीलिए इंसान को यदि सन्यासी है तो अंदर से छूटे तब वो सन्यासी। और जिसका अंदर से छूटा तो देख लो, बुद्ध का अंदर से छूटा, क्या इतने सम्राटों को जीत पाते जितने सम्राटों ने उनके चरणों में मुकुट रख दिए? युद्ध लड़ने निकलते या जीत पाते? लेकिन देखो, केतुन का चिंता ना कर, तेरा बाप यही तो चाहता था वो सम्राट बनाए, हम बनाते। समझे बात को? इसलिए बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। आज ये तुम्हें